ठीक है। अब जैसे मैं बता रही थी क्लैप्टोमेनिया के बारे में, क्लैप्टोमेनिया होता क्या है कि ऐसा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है जहां पे आपको कुछ ना कुछ चुराने की जो अर्ज होते हैं, डिजायर होती है, वो आपकी शांत नहीं होती। और जिस वक्त आप, जैसे ओसीडी के अंदर होता है कि जब आप वो काम कर लेते हो उसके बाद आपको थोड़े टाइम के लिए जो आपकी एंजाइटी होती है वो कम हो जाती है। इसके अंदर सेम है, अगर आप कोई चीज चुरा लोगे तो आपको मतलब कि शांति फील होगी, उस वक्त आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील होगा। अगर आप वो चीजें नहीं कर पाते तो कंटिन्यूअसली आपके जो माइंड के अंदर है उसका मतलब कि कंपल्शन या एंजाइटी होती रहेगी। ठीक है, वो एक टेम्पटेशन जो होती है ना कि हाँ इस चीज को मैं ले लूं, ये तो बहुत अच्छी लग रही है, मेरे कलेक्शन में अच्छी लगेगी, इस टाइप की जो एंजाइटी होती है। ठीक है। अब आप अगर मैं बोलूं, इतनी फेमस फेमस सेलिब्रिटीज हैं आपके हॉलीवुड के अंदर, बॉलीवुड के अंदर, लेकिन फिर भी उनको क्लेप्टोमेनिया है। बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब कि यहाँ पे ना पैसों का कोई लेना देना नहीं है। क्लैप्टोमेनिया किसी को भी हो सकता है, चाहे उसके पास पैसे हो चाहे उसके पास ना हो। ठीक है। अब मान लो कि मेरे पास मतलब कि करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर मुझे क्लैप्टोमेनिया है तो उसके बाद भी मैं छोटी छोटी चीजें, हो सकता है कि मैं 200 रुपए का गॉगल्स भी चुरा रही हूँ किसी का। ऐसा भी पॉसिबल है, बेशक से मैं करोड़ों की मालकिन हूँ। ऐसा भी हो सकता है आपका क्लैप्टोमेनिया के अंदर। तो क्लैप्टोमेनिया एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो अर्ज होती है, नीड होती है चीजों को चुराने की, वो आप कहीं ना कहीं रेजिस्ट नहीं कर पाते, उस चीज को ना शांत नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ठीक है। जनरली क्लैप्टोमेनिया के अंदर हम छोटी छोटी चीजों को चुराना स्टार्ट कर देते हैं और जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती, कई बार हमारे काम की भी नहीं होती है वो चीजें। ऐसा भी देखने को मिलता है। ठीक है, आपके काम की नहीं है लेकिन फिर भी आप चुरा रहे हो उस चीज को। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है कि पीपल विद क्लेप्टोमेनिया फील स्ट्रॉन्ग अर्ज टू स्टील विद एंजाइटी, टेंशन एंड अराउजल लीडिंग अप टू द थेफ्ट एंड फीलिंग प्लेजर एंड रिलीफ ड्यूरिंग द थेफ्ट। जैसे ही आपने चोरी कर दी उस टाइम के लिए आपको थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाती है, लेकिन जब तक आप उस चीज को नहीं चुराते हो ना तब तक आपको एंजाइटी, टेंशन, ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। ठीक है, आपको वो अर्ज फील होती रहेगी और उस अर्ज के जरिए, उस नीड के जरिए आप उस चीज को चुराना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है। ऐसे बहुत सारी पिक्चर्स आपको नेट पे मिल जाएंगी कि बहुत बड़े बड़े मतलब कि इंटरव्यूज के अंदर भी सुनने को मिल जाता है कि मतलब कि मेरे इतनी काम की नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने, अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी सारा अली खान का। आपने इंटरव्यूज में देखा होगा कि या फिर बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखा होगा कि हम लोग मतलब कि जब होटल यूज करते हैं तो वहां पे छोटे छोटे पाउच होते हैं शुगर के, या फिर छोटे छोटे आपके ब्रश, या आपका जो छोटे छोटे शैशे नहीं आते जैसे कि बॉडी शावर के या शैम्पू के, कंडीशनिंग के, फेस वॉश के, कह रहे हम लोग उसको मतलब कि अपने बैग में हाँ, डाल देते होटल्स हैं। वगैरह में हाँ, कह रहे होते होटल हैं। वालों को तो वैसे भी चेंज करना ही है लेकिन हम अपने बैग में डाल देते हैं। कई बार कटलरी सेट वगैरह पसंद आ जाते हैं तो उसके भी स्पून वगैरह डाल लेते हैं। ऐसा भी बोला उन्होंने कई बार, बहुत सारी इंटरव्यूज में बोला है। तो ऐसा तो है नहीं कि उनके पास पैसों की कमी है, ऑब्वियस सी बात है। मतलब इतना तो वो अफोर्ड कर ही सकते हैं, लेकिन वो करते हैं। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हम लोगों ने मतलब कि होटल से टावर। हाँ जी। तभी है। ओके। ठीक है। तो जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि पैसे का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने अपने इंटरव्यू में बोला कि हम लोगों ने मतलब कि टॉवल भी चुराया है। ठीक है, ऐसे ऐसे केसेस भी आते हैं, कह रहे कि टिश्यू पेपर के जो पाउच होते हैं जैसे होटल वगैरह में जब हम लोग स्टे करते हैं तो वो लोग भी वो भी चुराए हैं। तो उनको लगता है कि यार होटल वाले को चेंज तो करना ही है, और लेकिन एक ये हैबिट होती है ना कि आप जनरली, वैसे भी नॉर्मली मतलब हम लोग भी जाते हैं होटल में, हम लोग कुछ चीज लेके नहीं आते। जनरली हैबिट हो जाती है वो अपने अपनी, किसी को अच्छा लगता है, किसी को ये होता है कि चल यार दूसरे के तो काम आना नहीं है। छोटे छोटे मतलब कि बड़े क्यूट से लगते हैं कई बार वो शैशे वगैरह, या आपकी बॉटल्स होती है शावर वगैरह की, कई बार लगता है कि दूसरे पर्सन के लिए तो नहीं रखी जाएगी तो हम लोग ले लेते हैं। कुछ लोगों की ये वाली हैबिट भी होती है। तो यहाँ पे हैबिट पे डिपेंड भी करता है कि जिसको क्लैप्टोमेनिया होगा ना वो चुराएगा। और यहाँ पे ये चुराना ये भी होता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं ये भी डर होता है कि यार आपको मतलब पकड़ा ना जाए। कई बार ये वाला भी डर होता है, और आपको शर्म भी आ रही होती है उस चीज में लेकिन आप उसको चुरा भी ले लेते हो। कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है, तो वहां पे थिंकिंग टू थिंकिंग डिपेंड करता है। अब सिम्टम्स क्या हो और सकते हैं ये स्टार्ट कब क्लैप्टोमेनिया से के? होता है? क्या बेटा? और ये स्टार्ट कब से होता है? स्टार्ट देखो कैसे पता स्टार्ट चलेगा कि आपके ना
कॉजेज पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। एनवायरमेंटल फैक्टर आपके ऐसे हो सकते हैं कि आप ऐसे माहौल में रहे हो, एनवायरमेंट ऐसा रहा हो। दूसरा, जिन लोगों को सब्सटेंस यूज की बहुत ज्यादा आदत है, अल्कोहल ड्रिंक वगैरह ड्रग्स वगैरह ज्यादा करते हैं, तो उनके साथ भी पॉसिबल हो सकता है। तीसरा, आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है। और एक आपका जेनेटिक मतलब कॉजेज भी हो सकता है कि फैमिली हिस्ट्री उस चीज की रही हो या फिर किसी भी डिसऑर्डर की रही हो। ठीक है, तो भी कहीं ना कहीं एक वो होता है कि आ सकती हैं वो चीजें, मतलब कि ज्यादा चांसेस हैं ऐसे पर्सन को होने के। न्यूरो के साथ भी ऐसे ही है। जैसे जैसे मैं अगर बोलूं बच्चे कॉजेज की ही, क्या? जैसे बच्चे छोटे होते हैं, तो हम हाँ, चाहते हैं कि अपने बच्चों को ध्यान रखें, तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट उनको देना पड़ेगा, उनको टाइम टू टाइम आपको बताना पड़ेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ये होता है ना कि जितने ज्यादा आप अवेयर रहोगे आप दूसरों को कर पाओगे। और आपको ये भी देखना पड़ेगा आपकी फैमिली हिस्ट्री उस चीज की ना हो। और अगर आप कहीं पे भी एक सिंगल सिम्टम भी नजर आ रहा है, तो आप मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि ये कंटिन्यूअसली हो रहा है 1-2 हफ्ते से, 2-3 हफ्ते से ये बच्चा ऐसे कर रहा है, तो उसको जल्द से जल्द काउंसलर के पास लेके जाओ, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, सीबीटी आप कर सकते हो ऐसे लोगों के लिए। सीबीटी हो सकता है कि उनकी जो अर्ज होती है, एंजाइटी होती है, उनको वो शांत की जा सके। ठीक है, और एक आपका होता है कि अगर आप बैलेंस डाइट लेते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो भी जो आपके न्यूरोकेमिकल्स है ना वो प्रॉपर मतलब वर्क करते रहता है। तो इसके कॉजेज में जनरली देखा जाता है आपके, जैसे मैंने काफी सारे कॉजेज आपको बताए, उसमें से कुछ तीन यहाँ पे हैं। जो न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस हो सकता है एक आपका। न्यूरोकेमिकल मतलब कि जो आपकी बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मूड से रिलेटेड हैप्पी हार्मोन आपकी कम हो जाना। ठीक है, तो ये सारी जनरली आपका सेरोटोनिन से ज्यादा रिलेटेड होता है, कि सेरोटोनिन है, डोपामाइन है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर ये इम्बैलेंस हो जाएगा तो आपका इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है। ठीक है, और ये आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है। इम्पल्सिव बिहेवियर होता है तो आपको जब भी अर्ज फील होगी तो आप मतलब कि इम्पल्स तरीके से रिएक्ट करोगे वहां पे, और उस चीज को चुराने की जो अर्ज होती है वो वहीं पे शांत होगी जब आप उस चीज को चुराओगे। वो टेम्पटेशन जब आती है ना, उस चीज को चुराने के बाद ही शांत होती है। ठीक है, सेकंड आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मैंने बताया कि फैमिली हिस्ट्री रही है किसी की। ठीक है, ऐसी किसी भी मतलब कि डिसऑर्डर के लिए, या फिर अगर उसको सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर भी है, अगर वो अल्कोहल ले रहा है, तो उसकी क्लेप्टोमेनिया होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और फैमिली हिस्ट्री है तो भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर मैंने बताया कि चाइल्डहुड रिलेटेड कोई ट्रॉमा, इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, या और कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर है तो भी उसको मतलब चांसेस है। और अगर वो ऐसे एनवायरमेंट के अंदर है, सोशल फैक्टर भी अगर मैं बताऊं यहाँ पे, अगर उसकी संगत ऐसी है उस बच्चे की, तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सोशल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे माहौल में रहते हो, कैसे सोसाइटी में रहते हो, है ना, कैसे लोगों से आप मतलब की बात करते हो, तो उस पे भी डिपेंड करता है ये। तो बहुत सारे फैक्टर है। पर्सनैलिटी एक फैक्टर आपका हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। ठीक है, किसी किसी की पर्सनैलिटी होती है ना कि थोड़ा सा एंजाइटी ज्यादा है उसको, या फिर उसको फर्क नहीं पड़ता लोगों से कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एंटी सोशल पर्सनैलिटी है मान लो किसी की, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं सिम्टम्स के, तो सिम्टम्स काफी सारे हैं इसके, जैसे कि इनएबिलिटी टू रेजिस्ट पावरफुल अर्ज टू स्टील आइटम दैट यू डोंट नीड। ऐसी चीजों को चुराना जो आपके किसी काम की नहीं होती, लेकिन आप उसका मतलब कि जब वो चीजें आपके अंदर आती है, वो अर्ज आती है, वो नीड आपको फील होती है, आप उसको रोक नहीं पाते, कंट्रोल नहीं होता अपने ऊपर। ठीक है, जब वो नीड आप पे हावी हो जाती है उस वक्त के लिए, तब कि आपको उस चीज की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा, कभी आपने देखा है ऐसे कि आप शॉप पे गए हो, क्राफ्ट आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप होती है, बहुत सारी चीजें बहुत छोटी छोटी होती है, बड़ी क्यूट सी लगती है, ऐसा मन करता है कि इसको ले लें, लेकिन आपके किसी काम की नहीं होती वो सारी चीजें। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी काम की नहीं होती लेकिन आप उसको ले लेते हो, यहाँ पे आप पैसे दे के लेते हो। ठीक है, वहां पे ये होगा कि आप चुरा लोगे उसको। अगर किसी को क्लेप्टोमेनिया होगा ना, तो अगर उसको ऐसी अर्ज फील होती है किसी भी चीज को लेके, तो वो उसको चुरा लेता है, बजाय कि उसको परचेज अच्छा, करने के। जैसे जैसे किसी को साफ सफाई वाला ओसीडी होता है, तो उसको एंजाइटी होती रहेगी जब तक उस चीज को ठीक ना कर दे। हाँ, और ऐसे इसमें भी एंजाइटी होगी जब तक वो इसको चुरा ना ले, नहीं? बिल्कुल। ठीक है, सेकंड आपका जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि फीलिंग इंक्रीज टेंशन, एंजाइटी और अराउजल लीडिंग अप टू द थेफ्ट। जब तक वो टेंशन इंक्रीज होती रहेगी, एंजाइटी इंक्रीज रहेगी, वो अराउजल वाली स्टेट आ जाएगी, जब तक आप उस चीज को चुरा ना लो। जैसे आपने अभी बोला कि तब तक वो नीड सेटिस्फाइड ना हो, तब तक आपको वो टेंशन एंजाइटी होती रहती है ना, जैसे ओसीडी वालों को होती है। और जैसे ही आप उस चीज को चुरा लेते हो, स्टील कर लेते हो, उसके बाद आपको प्लेजर वाली फीलिंग आएगी, थोड़ा सा रिलीफ होगा, जैसे कि ओसीडी के अंदर भी होता है कि ग्रेटिफिकेशन फील होता है, रिलीफ मिलता है, टेम्परेरी होता है हालांकि,
एंजाइटी से, बट यहाँ पे भी ऐसा होता है, ठीक है। देन थर्ड है आपका, फोर्थ है फीलिंग टेरिबल गिल्ट, रिमोर्स, सेल्फ लॉथिंग, शेम और फियर ऑफ अरेस्ट आफ्टर द थेफ्ट। कई बार ये भी होता है इसके अंदर कि आप कोई चीज चुरा लेते हो लेकिन साथ साथ आप डरते भी हो, आपको एक गिल्ट फीलिंग भी रहती है कि यार मैंने ये चीज चुराई है, क्योंकि आपको वो स्टैंडर्ड नहीं होता ना। कई बार ये होता है कि आप उस चीज को अर्न कर सकते हो, आपकी किसी काम की नहीं होती, तो आपको लगता है यार मेरे को चुरानी तो नहीं चाहिए थी। जैसे हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बात करें तो उनको कहीं ना कहीं वो चीजें होती हैं मन में कि यार मेरे को चुराना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो ले लेते हैं, है ना। बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड सेलिब्रिटी हो, तो कहीं ना कहीं लेकिन उनको शेम भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर फील हो रहा है कि यार मैंने ये काम गलत किया, लेकिन उनको मजा भी आ रहा होता है साथ साथ, ठीक है। डर भी होता है कि कहीं उनको कोई पकड़ ना ले, क्योंकि एक ये भी होता है ना कि इतनी बड़ी हस्तियां हैं, अगर कोई पकड़ेगा तो बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट भी उनको फेस करनी पड़ेगी, तो वो भी डर रहता है कहीं ना कहीं, ठीक है। देन आपका होता है रिटर्न ऑफ द अर्ज एंड एक रिपीटिशन ऑफ द क्लेप्टोमेनिया साइकिल। जैसे कि आपका ओसीडी के अंदर होता है ना कि वो टेम्परेरी रिलीफ होता है एंजाइटी से, फिर दोबारा से अगर वो किसी चीज को देखते हैं तो फिर से वो मतलब कि एंजाइटी होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ भी ऐसे ही है, अगर ये किसी चीज को दोबारा ऐसे देखेंगे तो फिर से उनको वही अर्ज फील होगी कि इस चीज को वो दोबारा करें, उस चीज से उनको रिलीफ नहीं मिलेगा जनरली, ठीक है। तो ऐसा इनके साथ भी होता है आपका, ठीक है। कॉजेज हम लोगों ने किए। देन हम ट्रीटमेंट के बारे में आते हैं। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट में आप देखोगे इसका जो ट्रीटमेंट है, जैसे कि मैंने बताया कि सेरोटोनिन और डोपामाइन से ज्यादा लिंक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं, अगर हम मेडिकेशन दे रहे हैं सीवियर वाले या मॉडरेट वाले लोगों को मेडिकेशन दे रहे हैं, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जा रहे हैं, साइकेट्रिस्ट देगा मेडिसिन, तो वहां पे हम लोग ट्राई करेंगे कि उनको सेरोटोनिन अपटेक, मतलब कि जो इंजेक्शन होते हैं, मेडिकेशन होती है, ड्रग्स होते हैं, वो दिए जाए, या तो वो हो सकता है, या उसके अलावा अगर आप सिर्फ साइकोथेरेपी से ट्रीट कर रहे हो, जैसे माइल्ड केसेस है मान लो, तो उसको आप सीबीटी के थ्रू भी ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। तो आपका साइकोथेरेपी भी यूज की जा सकती है, मेडिकेशन भी यूज किया जा सकता है क्लैप्टोमेनिया के अंदर। सीबीटी सबसे बेस्ट मैम, होती है इसके अंदर। एक सेरोटोनिन था और दूसरा कौन सा था केमिकल? डोपामाइन, डोपामाइन। डोपामाइन। इसमें इम्बैलेंस होता है ना, तो आपका जनरली होता है कि इम्बैलेंस के कारण आपका इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है, अपने मतलब अर्जिस को कंट्रोल ना कर पाना, रिएक्ट करना छोटी छोटी चीजों पे, रेस्टलेस रहना, इस टाइप का थोड़ा सा, ठीक है। सीबीटी आपका जैसे है, सीबीटी के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो आपके थॉट्स पे वर्क करती है, आपकी फीलिंग्स पे वर्क करती है, और अल्टीमेटली आपके बिहेवियर में चेंज आपको देखने को मिलता है ना। नेगेटिव से देखिए आपका अनहेल्पफुल से हेल्पफुल थॉट के ऊपर हम लोग इसके अंदर जाते हैं, ठीक है। तो जो सीबीटी है वो किस तरीके से वर्क करेगी क्लैप्टोमेनिया के केसेस में, जैसे कि हमें जो अर्ज फील हो रही होती है उस वक्त, जो थॉट आ रहा होता है उस वक्त कि इस चीज को चुरा लेती हूँ, तो कहीं ना कहीं हम उसको ना रिप्लेस कर सकते हैं, कि इसको हम अर्न भी कर सकते हैं। अगर हमें ये चीज अर्ज फील हो रही है तो क्या मैं इसको अर्न करके मतलब कि इस चीज को ले लूं, या फिर एक बारी मैं स्टाफ से पूछ लूं। ये भी होता है, अगर आप होटल के अंदर हो तो आप उसको एक्स्ट्रा चार्जेस देके, या कुछ भी अगर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं भी दे रहे हो तो एटलीस्ट एक बार मतलब कि फर्ज बनता है कि आप अपने स्टाफ से मतलब जो होटल का स्टाफ है उससे पूछ लो, ठीक है। तो एक ये होता है कि वो एटिकेट्स के अंदर आता है आपके, कि सोशल एटिकेट्स हैं आपके, अगर आप कोई चीज ले रहे हो तो एटलीस्ट आप पूछ के ले रहे हो, उनके तो यूज की नहीं है, वो तो क्लियर है, लेकिन चुराना मतलब कि अच्छी चीज नहीं है, तो आप वहां से पूछ के भी ले सकते हो। दूसरा आपका ये हो सकता है, आप उसके लिए पे भी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस चीज को मैं ऐसे नहीं ले सकती, या फिर बाद में मेरे को गिल्ट वगैरह फील होता है इस चीज के लिए, तो मैं वहां पे पे करके ले सकती हूँ उस चीज को, कि ये चीजें मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, क्या मैं इसको मतलब ले जा सकती हूँ अपने साथ, और इसके लिए जो भी चार्ज है तो वो आप मुझे बता दो, मैं इसके लिए पे कर दूंगी। कई बार होता है कि बहुत सारी चीजें आपको पसंद भी आ जाती है तो आप उसको परचेज भी कर लेते हो, बहुत बार होता है ऐसा। इवन कई बार आपने देखा होगा कि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं पे जा रहे होते हो, आपको अपने दोस्तों की चीज कोई अच्छी लग जाती है, होता है। नई नई चीज है, उन्होंने कोई चीज ली और अच्छी लग गई आपको, आप उसको बोल सकते हो यार ये चीजें मैं रख लूं अपने पास, आप बदले थोड़े में या दिनों तो के ये चीजें लिए, ले लो या पैसे ले थोड़े लो। दिनों क्या बोल रहे हो? थोड़े दिनों के लिए मांगेंगे। कुछ टाइम के लिए हम मांग सकते हैं, फिर वापस कर देंगे। ये भी हो सकता है, ठीक है। हम्म। तो ये आपका मतलब कि उस पर डिपेंड करता है, ये आपके थॉट्स वहां पे दिखा रहा होता है कि आपके थॉट्स किस तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे आपको है ना अपने थॉट्स पे जब वर्क करोगे ना, सबसे पहले उसको समझना बहुत जरूरी होता है कि आपके थॉट्स किस टाइप के आ रहे हैं उस वक्त, ठीक है। उस थॉट्स को आप आइडेंटिफाई करोगे, उससे रिलेटेड जो फीलिंग इमोशंस आ रहे होते हैं, जो अर्ज जो नीड फील हो रही होती है उसको आइडेंटिफाई करोगे, उसको चेंज करोगे। एक चीज को थॉट को चेंज करा ऑटोमेटिकली फीलिंग चेंज होगी, फीलिंग चेंज होगी तो बिहेवियर भी चेंज होगा,
ठीक है, इस तरीके से वर्क करेगा क्लैप्टोमेनिया के अंदर भी। ठीक है, सीबीटी के अंदर जैसे कि आप अपनी अर्ज को कंट्रोल करना सीख सकते हो, कि जो नीड आपको मतलब कि आ रही है कि इस चीज को मैं चुरा लूं, स्टीलिंग का थॉट है मान लो, उसको कंट्रोल करना सीख सकते हो इसके अंदर, कि अपने ऐसे थॉट्स पे मैं कैसे कंट्रोल पा सकती हूँ। तो आपको चेंज करना पड़ेगा अनहेल्पफुल थॉट से हेल्पफुल पे, आप चेंज कर पाओगे इसको। ठीक है, हेल्थिंग कॉपिंग मैकेनिज्म आप सीख सकते हो, कि जैसे डिस्ट्रैक्शन आपका हो सकता है। ठीक है, अगर एक हेल्दी तरीके से मैं इस चीज से कैसे निकल पाऊं। ठीक है, एक हो सकता है कि आप दूसरों से कंफर्म करके उस चीज को अर्न करके वो कर सकते हो। एक आपका हो सकता है कि आप ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो और अवॉइड कर पाओ ट्रिगर्स को। जैसे कोई चीज आपको अगर अट्रैक्ट कर रही है तो आप वहां से हट जाओ, या वहां से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो, कि ये चीजें गलत है, तो आप अपना फोकस कहीं और शिफ्ट कर लो। यही होता है नॉर्मली जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, उसके बाद हम कोई दूसरी चीज करते हैं तो आपका मूड सही हो जाता है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो अगर मुझे ये होता है कि मेरा मूड खराब होता है, मैं क्लास ले रही हूँ, तो मेरा फोकस शिफ्ट हो जाता है, क्लास के बाद मेरा मूड सही हो जाता है। तो वो फोकस की बात हो जाती है ना, कि आपका वहां से शिफ्ट हो गया, आपको डिस्ट्रैक्शन मिल गया। तो वो भी जरूरी होता है। स्ट्रेस को मैनेज करना आप सीख सकते हो, कि जो आपका एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, तो उसको आप कैसे मैनेज कर पाओ। ठीक है, जो आपको अर्ज फील हो रही होती है वहां पे एक आपको टेम्परेरी एंजाइटी होती है, तो उससे आप निकल सकते हो। ठीक है, उसको मैनेज करना सीख सकते हो। एड्रेसिंग एनी अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल इश्यूज, अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज है जैसे सब्सटेंस यूज से रिलेटेड या फैमिली हिस्ट्री आपकी कुछ रही है, तो उस पर भी आप वर्क कर सकते हो। उसको एड्रेस करना, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। उसको ट्रीटमेंट देना उसका बहुत जरूरी है। अगर उसको दे दोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो सीवियर या मॉडरेट केसेस में क्लेप्टोमेनिया के लिए मेडिसिन देते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स आपको दिए जा सकते हैं, जिससे सेरोटोनिन लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। तो अगर वो बढ़ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो जो आपका इम्बैलेंस हुआ था, तो इम्पल्सिव बिहेवियर था, अब इम्पल्सिव नहीं रहेगा। आप उसको कंट्रोल कर पाओगे, आपको वो अर्ज उतनी नहीं फील होगी। जैसे पहला हो रहा था, आपको अर्ज फील हो रहा था और आप उसने चुरा लिया उस चीज को, अब नहीं होगा वो चीज। ठीक है, क्योंकि आपकी इतनी एंजाइटी नहीं होगी, क्योंकि सेरोटोनिन आपका बैलेंस हो गया है, या आपका डोपामाइन बैलेंस हो चुका है। ठीक है, बहुत सारी आपका एसएसआरआई के यहाँ पे मेडिसिन के नाम भी हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है, जो आपके साइकेट्रिस्ट हैं या फिर आपके मेडिकल फील्ड में हैं, उन लोगों को मतलब कि ये ज्यादा मतलब कि समझने की जरूरत है। ठीक है, अब मैं फेमस पर्सन्स के बारे में बात करूंगी, फेमस पर्सन जिनको क्लैप्टोमेनिया हुआ है। ठीक है, और उन्होंने अपनी बातें शेयर भी की है जनता के साथ, कि हाँ हमें ये वाली सिचुएशन थी। जैसे मैंने बॉलीवुड के अंदर सारा अली खान का नाम लिया, जिसने कन्फेस किया है ये। हाँ, उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे क्लैप्टोमेनिया था, बट उन्होंने ये बोला कि हाँ मैं होटल के अंदर ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है तो मैं चुरा लेती हूँ, रख लेती हूँ, लेकिन मेरे को कई बार ये ऐसा फील भी होता है कि लोग मेरे बारे में मतलब कि मुझे पकड़ ना ले, या फिर ऐसे बोले ना। ठीक है, तो वो चीजें उन्होंने बोली हैं। ठीक है, कन्फ्यूज करना भी बहुत बड़ी बात होती है। अब जैसे कि ये वाले ये सारे ना अमेरिकन एक्टर्स हैं आपके, या अमेरिकन सेलिब्रिटी है, जैसे कि ये आपकी हैं लिंडसे लोहन। ठीक है, ये जैसे कि इन्होंने अपनी केस स्टडीज शेयर करी है, केस स्टडीज हैं आपकी। जैसे कि इन्होंने बताया था एक बारी कि इनको मतलब कि सब्सटेंस अब्यूज की प्रॉब्लम थी, ये अल्कोहल या फिर आपकी ड्रग्स वगैरह ऐसी चीजें लेती थी। ठीक है, लेकिन बाद में मतलब कि इनका जो फोकस था, बेसिकली पता चला कि क्लैप्टोमेनिया भी इनको है। पहले इनको भी नहीं पता था इनको क्लैप्टोमेनिया, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज के बारे में लोग इसके बारे में जानते थे कि सब्सटेंस अब्यूज की प्रॉब्लम इनको है, लेकिन क्लैप्टोमेनिया के है ये नहीं पता था किसी को भी। लेकिन धीरे धीरे 2011 में भी लोगों को पता चला कि इनको क्लैप्टोमेनिया है। वो कैसे पता चला, कि इन्होंने एक नेकलेस चोरी किया था किसी ज्वेलरी स्टोर से वेनिस के अंदर। कैलिफोर्निया के अंदर वेनिस एक प्लेस है, वहां पे एक ज्वेलरी स्टोर से इन्होंने 2011 में एक नेकलेस चोरी किया था। और ये बहुत बड़ी बात है, ऑब्वियस सी बात है, ऐसी जगह पे एक तो कैलिफोर्निया के अंदर इतने सस्ते नेकलेस होंगे नहीं। ठीक है, और अगर उन्होंने चोरी भी किया है तो नेकलेस ज्वेलरी चोरी करना आई थिंक बहुत बड़ा मतलब क्राइम माना जाता है। और ऐसा करना तो बहुत ही मतलब कि मैं ये बोलूंगी मतलब कि गट्स चाहिए। और साथ में चोरी भी की है, तो मतलब कि ये कि है तो गलत ही, अगर देखा जाए तो। बेशक से आप सेलिब्रिटी हो, लेकिन गलत तो गलत है। ठीक है, तो बाद में उस इंसिडेंट के बाद पता चला कि ऐसा तो है नहीं कि ये अर्न नहीं कर सकती उस चीज को, अर्न तो कर सकती है, लेकिन फिर भी इन्होंने चोरी की उस चीज की। तो ये रीजन क्या था, तो बाद में मतलब कि ये पता चला कि ये क्लैप्टोमेनिया नामक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, जिससे डील कर रही हैं। ठीक है, तो ये कोशिश भी करे तो भी वो मतलब कि इररेजिस्टेबल हो जाता है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। ठीक है, ये नीड उसको होती रहती है कि वो चोरी कर ले उस चीज को, जो भी चीजें उनको पसंद आती हैं।
ठीक है। जैसे कि इन्होंने, लोहन हरसेल्फ हैज नॉट पब्लिकली एड्रेस क्लैप्टोमेनिया, उन्होंने खुद कन्फेस नहीं किया कि हाँ उनको क्लैप्टोमेनिया है। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ था चोरी का ज्वेलरी स्टोर से, तो उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन उठे थे और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया था कि उनके एक्शन रिलेटेड मतलब कि ऐसे हैं जैसे कि इम्पल्सिव इश्यूज होते हैं, इम्पल्सिव रिएक्शन होता है, और साथ में उनको सब्सटेंस एब्यूज, ये तो ये कारण मतलब कि वाजिब हो सकता है कि उनको क्लैप्टोमेनिया हो। ठीक है, इस तरीके के उनको एडिक्शन की प्रॉब्लम थी, पहले सब्सटेंस यूज से रिलेटेड था, धीरे धीरे मतलब कि पता चला कि उनको ऐसा प्रॉब्लम भी है। ठीक है। देन सेकंड, ये वाली एक्ट्रेस है आपकी, ये वाली, इनकी शायद आपने पिक्चर्स भी देखी हो हॉलीवुड में बहुत, ये 1970s के टाइम की है, 70s के टाइम की है ये एक्ट्रेस। ठीक है, पुरानी है। देखी होगी, पता हाँ, नहीं। याद नहीं रहती बट मतलब कि ये पुरानी एक्ट्रेस है काफी। ये भी डील कर रही थी, इनको भी क्लैप्टोमेनिया था। फारा फॉसेट नाम है इनका। ये भी अमेरिकन एक्ट्रेस है, 1970s के टाइम की हैं। और इनको भी बार बार क्लैप्टोमेनिया हुआ है, बहुत सारे ऐसे मतलब कि सिचुएशन देखने को मिले हैं जब इन्होंने ऐसा किया है। इन्होंने बेसिकली किया था कि जैसे एक चीज, जैसे कि इन्होंने लिप ग्लॉस चोरी किया था जो कि $7 का था किसी स्टोर से। $7 मुझे नहीं लगता कि इनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज हुई होगी, क्योंकि हॉलीवुड के अंदर $7 क्या होता है आपका नॉर्मली, उस वक्त कितने का था आपका डॉलर? 70-75 का, इतना ही था, है ना, 70 का रहा होगा मेरे हिसाब से। तो आपका लेकिन मतलब कि ये कि वो तो इंडियन में कन्वर्ट करते नहीं है ना, वो डॉलर की कीमत तो वहां पे डॉलर के हाँ हिसाब से ही है डॉलर ना। की ही है, तो $7 इज लाइक मतलब कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे 400-500 रुपए आपके, है ना, 450-500 रुपए, इतना ही माना जाता है। इतनी चीज मतलब कि अगर हम एक नॉर्मल पर्सन हो कि इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो वो तो सेलिब्रिटी है। बट उन्होंने मतलब कि ऐसा किया। ठीक है, तो कई बार ऐसा मतलब कि मिला है कि जब उन्होंने छोटी छोटी चीजें मतलब कि ऐसे की हैं, चोरी की हैं, छोटी छोटी चीजें जो मुझे लगता है कि वो अफोर्ड कर सकती थी। और ये उनका इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाता है कि वो अपने इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाती, अपनी अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पाती। ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे, नॉर्मल भी, आप जैसे कि मार्ट वगैरह में जाते हो ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, छोटी छोटी चीजें चीजें छुपा के रख लेते हैं, चोरी करके रख लेते हैं। हॉलीवुड के अंदर भी, बॉलीवुड के अंदर भी, और इवन आपका नॉर्मल पब्लिक की भी मैं बात कर रही हूँ, नॉर्मल पब्लिक के अंदर भी होता है। जैसे कि आप कोई चीज देख रहे हो तो आपको ये होता है, आपने शायद कई बार देखा होगा मार्ट्स के अंदर जैसे कि जाओगे या मॉल्स के अंदर जाओगे, कुछ लोगों को ये होता है कि यार ये मैं पूरी ट्यूब खरीद के या फिर फेस वॉश खरीद के देखूंगा, ये क्रीम खरीद के देखूंगा, तो एक काम करता हूँ मैं यहीं पे ट्राई कर लेता हूँ, उसको खोल के वहीं पे ट्राई कर लेते हैं और देखते हैं कि हाँ ये चीजें सही है या नहीं, उसके बाद वो परचेज करते हैं। तो ये भी एक आपका मतलब इलीगल ही है कि आप परचेज ना करके उसको ऐसे मतलब कि यूज कर रहे हो। मार्ट में कोई चीज रखी हुई है, उसको एज इट इज फिर वापस बंद करके रख दोगे आप। और आपको ये भी डर रहता है यार कैमरे में या लोग आपको देख तो नहीं रहे वहां के। ठीक है, ऐसी चीजें होती हैं, बहुत बार होती हैं। ये मतलब कि होता गलत है। कई बार लोग नेल पेंट यूज करके वापस रख देते हैं, या कई बार मतलब कि मैंने ऐसा भी देखा कि चुपके से नेल पेंट चोरी कर ली। इवन आप मार्केट में जाते हो, सब्जियां भी चोरी करते हुए देखा है मैंने लोगों को कि सब्जियां मतलब कि चुपके से, जैसे कि ये कि कुछ भी खरीद रहे हैं, एक आधी चीज अपने मतलब कि बैग के अंदर डाल दी, बाकी परचेज तो कर रहे हैं वो, लेकिन परचेज के साथ साथ एक आधी चीज एक्स्ट्रा अपने बैग में डाल देते हैं। ऐसा भी देखा है। तो ये आपका क्लैप्टोमेनिया होता है कि वो आपकी अर्ज होती है ना, वो आपको कहीं ना कहीं आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं, और ये चीजें आपको मजबूर कर देती हैं ये सारी चीजें करने पे। ठीक है, ये आपका क्लैप्टोमेनिया था।